सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय वीडियो। मैं हूँ आपका फ्रेंड विकास। और गाइज आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ और आज का टॉपिक है एडिशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से बड़े आसानी से मिक्स फ्रैक्शन के एडिशन कर सकते हैं, जिसके मैं आपको दो ट्रिक्स बताऊंगा। दोनों ट्रिक्स बहुत आसान है, आपको जो ट्रिक अच्छी लगे आप उस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज मिक्स फ्रैक्शन जो होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, जिसमें एक नंबर साइड में लिखा हुआ होता है और बाजू में एक फ्रैक्शन होता है। तो इसी को हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम इनके एडिशन किस तरह से कर सकते हैं। तो गाइज देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट एग्जांपल हमारा ले लिया है, जो कि है 3/4/5 + 2 12/5। ये हमारा हमने फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे जो है गाइज हम हमारे दोनों ट्रिक से सॉल्व करेंगे। एक ट्रिक से जो है गाइज इनका आंसर जो है वो सिंपल फ्रैक्शन में आता है और दूसरी ट्रिक से जो है इनका आंसर वो मिक्स फ्रैक्शन में आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर सिंपल फ्रैक्शन में आए तो आप पहली वाली ट्रिक यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में है आए तो फिर आप हमारी सेकेंड वाली ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज देखिए अब हमने यहाँ पे हमारी जो पहली स्टेप है वो हमने कर दिए। हमने किस तरह से हमारे स्टेप किए वो मैं अभी आपको बताता हूँ। हमने क्या किया है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसे एज इट इज नीचे लिख दिया है, जो कि हमारा क्वेश्चन था उसे आंसर में एज इट इज लिख दिया है। बाद में हमने क्या किया है, ये जो फ्रैक्शन है इन्हें हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। किस तरह से किया है तो ये बड़ा ही आसान है। हमें बस क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में हमारे, जिसमें हमने फ्रैक्शन के एडिशन किस तरह करते हैं, इसकी जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर क्या होता है और न्यूमरेटर क्या होता है। जो नंबर नीचे होता है जैसे कि 5 ये डिनोमिनेटर है, और जो नंबर ऊपर होता है जैसे कि 12 है, ये 4 है, ये जो हमारे न्यूमरेटर है। तो हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या है, बस जो बाजू का नंबर है जैसे यहाँ पे 3 है उसकी और 5 की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 5 3 से कितने हो जाएंगे हमारे 15 हो जाएंगे, और जो भी मल्टीप्लिकेशन आएंगे उसमें जो ऊपर का नंबर है ऐड कर देना है। तो देखिए 5 3 से हो जाएंगे हमारे 15, और 15 में अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो वो हो जाएंगे हमारे 19। तो 19 हम ऊपर लिख देना है, और नीचे का जो नंबर है वो वैसे के वैसे लिख देना है। यहाँ पे 5 हो सकते हैं, 6 7 20 30 40 कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये जो नंबर है नीचे का वो हमें वैसे के वैसे लिख देना है, और ऊपर का किस तरह करना है आप समझ गए होंगे। जो डिनोमिनेटर है उसकी और जो नंबर साइड है उनकी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, और जो भी मल्टीप्लिकेशन आएंगी हमारी उसमें जो ऊपर वाला नंबर है न्यूमरेटर वो ऐड कर देना है। जैसे 5 3 से 15 और हमने 4 ऐड कर दिया उसमें तो हो गए 19, तो यहाँ पर आ गया हमारा 19/5। उसी तरह हमें दूसरा भी कर देना है, जैसे 5 2 जा हो जाएगा हमारा 10, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आती है 10, और 10 में हम जो 12 ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22। तो ये हमारा दूसरा होगा 22/5। तो अब आप समझ गए होंगे किस तरह हमें मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब हम सिंपल इनके एडिशन कर लेते हैं। तो गाइस जब हमारा आंसर आ चुका है, हमने किस तरह से सॉल्व किया वो मैं आपको बताता हूँ। हमने सबसे पहले क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। किस तरह से किया, डिनोमिनेटर की और जो साइड में नंबर इनकी मल्टीप्लिकेशन की और ऊपर वाला नंबर उसमें ऐड कर दिया, और उस इस तरह से हमारा जो मिक्स फ्रैक्शन है वो हमारे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। और बाद में इनके हमने सिंपली एडिशन कर दी, जैसे हमारा 19 + 22 हो गया 41, और 5 जो है डिनोमिनेटर में वैसे के वैसे हमने आगे लिख दिया। तो हमारा आंसर आ चुका है 41/5। तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन था हमारा 3/4/5 + 2 12/5, इसका जो आंसर आता है वो आता है 41/5। तो गाइस ये थी हमारी पहली ट्रिक, जिसमें जो आंसर है वो सिंपल फ्रैक्शन में आता है। देखिए हमारा 41/5 जो सिंपल फ्रैक्शन में आंसर आ गया है। और अगर आप इनके एडिशन का जो आंसर है वो इसी तरह मिक्स फ्रैक्शन में लाना चाहते तो उसके लिए हमारी दूसरी ट्रिक है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम उस ट्रिक से भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। सो गाइस हमने जो क्वेश्चन है वो नीचे फिर से एज इट इज लिख दिया। ये जो ऊपर वाला है हमने हमारी फर्स्ट ट्रिक से सॉल्व किया था, अब इसे हम सेकेंड ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं। तो किस तरह से करना है देखिए, क्वेश्चन सबसे पहले हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद में हमने क्या किया, जो नंबर बाजू में थे, जैसे यहाँ पर 3 बाजू में, 3 हमारा पूरा होल नंबर बाजू में है, और ये बाजू वाला ये बटा ये फ्रैक्शन है। तो ये 3 और 2 जो है वो बाजू में, इन दोनों की हमें सेपरेट एडिशन कर देनी है बिल्कुल इस तरह से। देखिए हमने ब्रैकेट लेके 3 + 2, 3 और 2 के एडिशन कर देनी है। और बाद में क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन है 4/5 और 12/5 इन दोनों की सेपरेट एडिशन कर देनी है। तो देखिए हमने इसे किस तरह से लिखना है, ये जो 3 + 2 है ये हमें सेपरेट कर देना है, 3 + 2 इनकी एडिशन हमें सेपरेट करनी है, और प्लस करके जो दोनों फ्रैक्शन है इनकी एडिशन हमें सेपरेट करनी है। तो फ्रैक्शन की एडिशन आपको पता है किस तरह से करते हैं, तो चलिए एडिशन कर देते हैं। तो ये लीजिए गाइस हमने इनकी एडिशन कर दी। हमने क्या किया है,
3 और 2 की जो है होल नंबर इनके सेपरेट एडिशन कर दिए, जो कि आ गई है 5, 3 + 2 5। और जो फ्रैक्शन है इनकी सेपरेट एडिशन कर दिए। किस तरह से की है, ये जो ऊपर 12 है न्यूमरेटर में 12 और ये 4 इनकी एडिशन की है, 12 और 4 हो जाता है 16 और 5 जो है वैसे के वैसे डिनोमिनेटर में नीचे लिख जाए। तो ये जो हमारा आंसर है वो आ गया है 5 + 16/5। ये हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन गाइज अभी तो आप बोलोगे कि फिर ये आंसर कहाँ पे आया, ये तो अभी एडिशन करना बाकी है इनका। तो गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है, यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसका जो मतलब वो यही होता है। जी हाँ गाइज, ये जो 5 + 16/5 इसी को हम 5 16/5 ये कहते हैं। ये जो एडिशन का साइन है ये यहाँ पे भी होता है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब ये जो है 3 4/5, तो इन दोनों में जो प्लस का साइन है, और ये जो 2 12/5 इन दोनों में भी प्लस का साइन है। तो देखिए गाइस हमारा आंसर आ चुका है। ये जो आंसर है मिक्स फ्रैक्शन में आया है। हमने क्या किया है, सबसे पहले जो नंबर अलग थे उनकी सेपरेट एडिशन कर ली, और जो फ्रैक्शन थे उनकी हमने सेपरेट एडिशन कर ली, और बाद में दोनों को ऐड कर दिया। बीच में बस हमें जो प्लस का साइन जो है वो अगर हमने निकाल दिया प्लस का साइन, तो बस हमें बिना प्लस के साइन के इस तरह से लिखना है, और जो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए गाइस क्रॉस चेक करके देखते हैं कि क्या ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल सही है, वही ये सेम आंसर है। तो चलिए चेक करके देखते हैं। ये जो है 5 × 5 5 हमारा कितना हो जाता है, जी हाँ गाइस 5 हो जाता है 25, और 25 में अगर हम ये 16 ऐड कर देंगे तो वो हो जाता है 41। तो बिल्कुल जी हाँ गाइस, ये 41/5 ही है। बस हमने इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, और ऊपर वाला जो है ये वाला ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं, ये सिंपल फ्रैक्शन में। अगर हम इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 41/5 ही आएगा। किस तरह से करना है वो मैंने आपको बताया था। इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, जो पूरा नंबर है उसकी, और जो डिनोमिनेटर है इनके में मल्टीप्लिकेशन कर देना है, और जो ऊपर का नंबर है वो उसमें ऐड कर देना है। तो आप करके देख लीजिए, इन दोनों के मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए और देखिए आंसर क्या आता है। आंसर आएगा हमारा 41/5, यही आंसर आएगा हमारा। तो चलिए गाइज अब आप समझ गए होंगे कि मिक्स फ्रैक्शन की एडिशन किस तरह से की जाती है। तो चलिए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। सो गाइस ये हमने हमारा सेकेंड एग्जांपल ले लिया है। ये एग्जांपल हमने थोड़ा बड़ा लिया है, जिसमें हमें 3 नंबर की एडिशन करनी है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से करना है। हमें बिल्कुल उसी तरह से करना है जिस तरह से हमने पहले किया। तो चलिए सबसे पहले हमारी जो पहली ट्रिक है उससे इनकी एडिशन करते हैं, बाद में जो हमारी दूसरी ट्रिक है उससे भी इनकी एडिशन करेंगे। हमें सबसे पहले क्या कर लेना है, इन्हें सिंपल फ्रैक्शन बनाना है। सिंपल फ्रैक्शन हमें किस तरह से बनाना है वो हमने अभी अभी ऊपर देखा है। हमें क्या करना है, बस ये जो है 22 इनके और 6 की मल्टीप्लाई कर देनी है, और उसमें 12 ऐड कर देना है। तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 144/6 जो है नीचे का, वो हमें वैसे के वैसे यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देना है, कॉपी पेस्ट करना है बस नीचे का नंबर। गाइस ये भी हमने बिल्कुल उसी तरह किया। 6 × 2 = 12 + 9 हो जाता है 21, और 6 वैसा का वैसा आगे। ये भी हमने बिल्कुल वैसे किया। 7 × 6 हो जाता है 42, और +4 हो जाता है 46/6 नीचे का। 6 हमने वैसा का वैसे ले लिया। तो हमें बस सिंपली क्या करना है, ये जो ऊपर वाले नंबर है अभी बस इनके एडिशन कर देने हैं, और नीचे वाला नंबर जो है वैसे के वैसे आगे लिख देना है। तो देखिए गाइज हमने जो है ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है इनके एडिशन कर दिए, जो कि हमारे आ चुके हैं 211, और जो 6 जो है वो हमने इसी तरह ऐसा कैसा आगे लिख दिया है। तो हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। आंसर हमारा आ चुका है 211/6। हमें बस ऊपर वाले की जो है 144 + 21 + 46 इनके एडिशन कर दिए, और 6 वैसा का वैसा आगे लिख दी गए। तो ये जो इतना बड़ा जो क्वेश्चन था गाइज, इससे आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन इतना बड़ा था लेकिन आंसर बस इतना सा था, 211/6। तो चलिए अब इसे हमारे दूसरे ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो भाई चलिए देखते हैं हम इसे किस तरह से सॉल्व किया है। तो हमने क्या किया है, बस सिंपली जिस तरह से मैंने आपको ऊपर बताया था, हमें क्या करना है, जो नंबर बाजू में है उन्हें हमें अलग कर लेना है, और उनके हमें सेपरेट एडिशन करनी है, और जो फ्रैक्शन है उनके हमें सेपरेट एडिशन करनी है। तो हमने यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही किया है। जो नंबर बाजू में है 22, 2 और 7 इनकी हमने सेपरेट एडिशन कर दी है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले ब्रैकेट में, और प्लस करके जो फ्रैक्शन है 12/6, 9/6 और 4/6 इनकी हमने सेपरेट एडिशन कर दी है बाजू में। तो जो हमारे नंबर है 22 + 2 + 7 इनकी एडिशन हमारे आ चुकी है 31, और जो हमारे फ्रैक्शन है उनकी एडिशन हमारी आ चुकी है 25/6। 12 + 9 + 4 हमारे आ चुके हैं 25, और 6 हमने वैसा का वैसा नीचे लिख लिया है। आप देख सकते हो हमने जो प्लस का साइन है वो हमने निकाल दिया है। तो आंसर आ चुका है हमारा 31 25/6। ये जो है हमारा मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर है। क्वेश्चन सेम है, देखिए गाइस क्वेश्चन सेम है, लेकिन इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा वो
सिंपल फ्रैक्शन आएगा, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं आएगा। और अगर आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। तो चलिए चेक करते हैं दोनों आंसर सेम है या फिर डिफरेंट है। तो देखिए 31 को हम सबसे पहले 6 से गुना करेंगे तो 31 6 हो जाएगा हमारा 186। अभी करके देख लीजिए 31 इंटू 6 हमारा 186 हो जाता है। और अगर हम उसमें ऊपर के जो 25 है वो ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बिल्कुल 211। तो जी हाँ गाइज, हमारा आंसर 211/6 ही आता है। तो बिल्कुल सही आ चुका है हमारा इसका भी आंसर। तो गाइज आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह आपको करना है एडिशन मिक्स फ्रैक्शन का। लेकिन गाइज यहाँ पर भी आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि जो डिनोमिनेटर है, जहाँ पे देखिए हर जगह पर 5 है, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप नीचे डिनोमिनेटर में 6 ही है तीनों इसके। तो अभी आप इनकी एडिशन कर सकते हैं सीधे सीधे। देखिए तो देखिए हमने जो ऊपर वाले नंबर की एडिशन की है वो इसलिए की है क्योंकि जो नीचे के डिनोमिनेटर है 6 वो सारे सेम है, 6 ही है तीनों के। यहाँ पर भी हमने एडिशन की है क्योंकि नीचे के डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर जो है हमारे सेम थे, ये देखिए, इसलिए जो ऊपर वाले नंबर है उनकी एडिशन हो गई। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, अगर सोचिए यहाँ पर तीनों जगह अलग अलग नंबर हो या फिर तीनों में से किसी एक जगह भी अगर कोई दूसरा नंबर हो तो हम इनकी सीधी सीधी एडिशन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा। एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। एलसीएम किस तरह निकालना है उस पर भी मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए गाइज, जो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो किस तरह से एडिशन की जाती है ये आप समझ गए होंगे। बाकी एलसीएम किस तरह निकालना है इस पर भी मेरा जल्दी वीडियो आने वाला है, तो उसमें मैं आपको सिखा दूंगा बड़े आसान तरीके से कि एलसीएम किस तरह निकाला जा सकता है। तो गाइज, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू का बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारे चैनल पर सिर्फ मैथ की वीडियो नहीं आती बल्कि साइंस की, इंग्लिश की, मराठी की और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की जो बेसिक है उसकी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।